आखिरकार पुलिस ने ट्रिपल मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाकर पुलिस के भरोसे को कायम रखा है। इस मर्डर केस के सुलझने से एक और अंधे कत्ल की गुत्थी भी सुलझ गई है। हालांकि मुख्य आरोपी दिलीप देवल अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है। 70,000 से ज्यादा कॉल डिटेल्स, 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज, 100 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ और 7 दिन तक 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मेहनत के बाद आखिरकार पुलिस ने राजीव नगर के तिहरे हत्याकांड को बेनकाब कर ही दिया है। इस हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों में से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड के साथ ही पुलिस ने करीब 6 महीने पहले की गई महिला चिकित्सक डॉक्टर प्रेम कुंवर सिसोदिया की हत्या की गुत्थी को भी सुलझा लिया है। उक्त वारदात में भी तिहरे हत्याकांड के मास्टरमाइंड का ही रोल था। इसमें शामिल 2 आरोपी भी पकड़े जा चुके हैं। पुलिस के लिए ट्रिपल मर्डर केस प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। शाम करीब 5:45 बजे प्रशिक्षु आईपीएस मीणा सीएसपी हेमंत सिंह चौहान की मौजूदगी में पुलिस बल के बीच गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। माननीय न्यायाधीश ने आरोपियों को 10 दिसंबर तक के लिए पुलिस रिमांड पर सौंपे जाने के आदेश दिए हैं। घटना के मास्टरमाइंड दिलीप देवल के पिता रेल कर्मी थे और पूर्व में रतलाम में ही रहते थे। दिलीप ने सैंडीप स्कूल से 8वीं की परीक्षा पास की है। सन 2006 में उसके पिता का ट्रांसफर दाहोद हो गया था। स्कूल की संचालिका विशाला सोलंकी से पारिवारिक संबंध थे, इसलिए उन्होंने किराए पर मकान दिलवा दिया था। 2020 में विशाला ने 70 लाख रुपए में अपना स्कूल बेच दिया था। कस्तूरबा नगर में रहने वाली डॉक्टर प्रेम कुंवर सिसोदिया और विशाला की पुरानी दोस्ती थी। स्कूल बेचने की जानकारी मिली तो प्रेम कुंवर ने उनके मकान में आकर किराए से रहने का सुझाव दिया। विशाला ने यह बात दिलीप को बताई। दोनों मकान देखकर भी आए। मकान देखने के बहाने दिलीप ने प्रेम कुंवर से बातचीत की। महिला के पास पर्याप्त जेवर और नकदी मिलने की जानकारी मिल गई। दिलीप ने ताऊ के लड़के सुनील और हेमंत के साथ योजना बनाई और हत्या कर जेवर और नकदी ले गया। पुलिस ने सुनील उर्फ सुमित पिता जितेंद्र सिंह चौहान और हिम्मत सिंह उर्फ हेमंत पिता रूप सिंह देवल निवासी देवरा देवनारायण नगर को गिरफ्तार कर लिया है। दिलीप के पास 10 राउंड वाला माउजर हमेशा उसकी जेब में रहता था। उसने अपना फोटो लगाकर अनुपम शर्मा और हिमांशु सोलंकी के नाम से भी आधार कार्ड बनवा रखे थे। इन्हीं नामों से सिम भी ली और सोशल मीडिया पर आईडी भी बना रखी है। वो फर्जी रजिस्ट्री करवाने और जमीन विवादों में शामिल रहने का आदी है। दिलीप के खिलाफ रतलाम के औद्योगिक थाना क्षेत्र में सन 2009 में अपहरण और ज्यादती का मामला दर्ज हुआ था। दाहोद में सन 2011 में उसने हत्या कर लाश को गाड़ दिया था और गिरफ्तार नहीं हुआ था। 2017 में वह दोस्त वीरत की हत्या के मामले में गिरफ्तार हुआ। तब सन 2011 में हुई हत्या का राज खुला। रतलाम में 18 जून 2020 को दिलीप ने कस्तूरबा नगर में उसके ताऊ के लड़के हेमंत और रिश्तेदार सुनील के साथ मिलकर कस्तूरबा नगर में भी हत्या की थी। कोरोना में मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। वसूली ही पुलिस और निगम कर्मियों का मुख्य काम बन चुका है। सुबह से ये वसूली शुरू होती है जो देर शाम तक की जाती है। वसूली की बिना सील वाली रसीदों पर भी सवाल उठने लगे हैं। मास्क नहीं पहनने पर आम नागरिकों पर 100 रुपए और दुकानदारों पर 500 रुपए का जुर्माना किया जा रहा है। मास्क का चालान बनने पर यदि आपत्ति ली तो फिर पुलिस गाड़ी के कागजात और रजिस्ट्रेशन की बात कहते हुए चालानी कार्रवाई करते हैं, क्योंकि मुख्य मकसद तो वसूली ही है। और जो रसीद दी जाती है वो रतलाम जिला अस्पताल रोगी कल्याण समिति की दी जाती है। उस पर किसी की सील भी नहीं होती है। यहाँ स्थित नगर निगम द्वारा लगाए जा रहे हैं जुर्माने की भी सीसीटीवी के आधार पर वसूली कर रहा है, लेकिन जगह जगह बने अघोषित ट्रेसिंग ग्राउंड नजर नहीं आ रहे हैं। गंदगी न करें, न करने दें, ये ऐलान नगर पालिका निगम रतलाम द्वारा आज सभी की सुविधा के लिए किया जा रहा है। साथियों, आज सभी की जो गंदगी करने वाले लोग हैं सभी की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से हो रही है। जो भी व्यक्ति इसका पालन नहीं करेगा उस पर दंड की कार्रवाई की जाएगी और उस पर जुर्माना किया जाएगा। मास्क लगाइए, गंदगी न करें, न करने दें। बाहर से आए हुए लोगों से अनुरोध है कि सभी अपने अपने किसी भी प्रकार से सुविधाओं का लाभ लेना हो, सार्वजनिक शौचालय और अन्य स्थान पर निःशुल्क व्यवस्थाएं की गई है। सुलभ कॉम्प्लेक्स, सार्वजनिक शौचालय, पेट्रोल पंप और अन्य सामुदायिक केंद्र वगैरह पर निःशुल्क शौचालय मूत्रालय की व्यवस्था है। आप किसी प्रकार से खुले में न जाएं जिससे गंदगी न हो, बीमारियों से बचा जा सके। धन्यवाद।
मंडी में किसानों को प्याज बेचने के बाद भुगतान में देरी होने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मंडी सचिव एमएल बारसे सहित मंडी प्रांगण प्रभारी रुमान सिंह, सब्जी मंडी प्रभारी मुकेश ग्रेवाल और उप निरीक्षक विनोद डामोर को मंडी बोर्ड डायरेक्टर ने निलंबित कर दिया है। अगले आदेश तक सहायक सचिव एसएन गोयल को मंडी सचिव का प्रभार दिया गया। 4 प्रमुख अधिकारियों के निलंबन के बाद मंडी की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। पहले से ही मंडी में अधिकारी कर्मचारियों की कमी के चलते नीलामी सहित अन्य व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही थी। खबर है कि मंडी में उपज खरीदने के बाद एक मामले में तो 1 माह तक किसानों को भुगतान नहीं हो पाया था। मंडी में पनप रही राजनीति ने भी काम प्रभावित किया है, जिसके शिकार मंडी कर्मचारी हो रहे हैं। नगर निगम के सफाई कर्मी ड्रेस कोड में नजर आए, जिससे उनको उनके संस्थान की पहचान से पहचाना जाए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए निगम ने तेजी से काम शुरू करते हुए गुरुवार को एक सादे समारोह में महिला कर्मियों को ड्रेस का वितरण किया। इस मौके पर आयुक्त सोमनाथ झरिया ने कहा कि यह ड्रेस पहले खरीदी गई थी। आप लोग स्वच्छ दिखे, सुंदर दिखे, जिससे शहर और निगम की पहचान बने। ड्रेस छोटी बड़ी होने पर बदलवाई जा सकती है। महिलाओं के लिए जो है साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट है, कुछ जो जूतियां हैं शायद उसमें जो है साइज छोटे बड़े हो सकते हैं। आप लोग देख ले, आप लोग जो है चेक कर लेंगे और जो ऐसा लगेगा तो उसमें साइज छोटा बड़ा है तो जहाँ से भी खरीदा गया होगा तो इसके बाद जो है बात करके उसको जो है चेंज करा देंगे। फिर आप सभी को पता है कि ड्रेस और जो वेशभूषा है वही जो है इंसान की पहचान होती है, पावर की पहचान, इंसान की नहीं पावर की पहचान होती है। पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ ने मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। ज्ञापन में कहा है कि राज्य सरकार ने 1 मई 2005 से पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस बंद कर न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस लागू की है। पुरानी पेंशन बंद होने से 2005 के अधिकारी कर्मचारी प्रभावित हुए हैं, जिससे सेवानिवृत्त के बाद बुढ़ापे में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार को ओपीएस स्कीम बंद कर पेंशन का लाभ देना चाहिए। को ज्ञापन दिया गया न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ मध्य प्रदेश रतलाम की ओर से। हमारी सबसे महत्वपूर्ण डिमांड है कि जो नई पेंशन प्रणाली है उसे समाप्त किया जाए और ओल्ड पेंशन सिस्टम, पुरानी पेंशन व्यवस्था पुनः लागू की जाए। इस मांग के लिए हमने आज मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है और साथ ही साथ हमारी एक और डिमांड है कि जो वेतन वृद्धि रोकी गई है हमारी और डीए हमारे रोके गए हैं तो वो भी लागू की जाए फिर से। तो हमारी सरकार से इच्छा है, कामना है, हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी इस मांग को पूरी करें, क्योंकि कर्मचारियों को बड़ा नुकसान हो रहा है और पेंशन की जो बात है, खासतौर पर जो पुरानी पेंशन प्रणाली है, वही कर्मचारी के हित के लिए सबसे लाभकारी है। नई पेंशन प्रणाली में पैसा जो लगता है वो मार्केट में लगता है, उतार चढ़ाव आता रहता है, जिसकी कोई गारंटी नहीं कितना मिलेगा। तो कर्मचारी के भविष्य की सुरक्षा के लिए हमारी यही कामना है कि पुरानी पेंशन प्रणाली सरकार पुनः लागू करे।